नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। आज फिर नई क्लास लेकर आया हूं और आपको आज बताने वाला हूं कि परिमेय संख्या के बारे में आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, और उसके बाद मैं आपको जोड़ और घटाव कैसे होता है उसके बारे में बता चुका हूं। और आज का ये वीडियो परिमेय संख्या के गुणे और भाग पर आधारित है और हम इसको आसान शब्दों में सीखेंगे कि परिमेय संख्या का गुणा और भाग कैसे होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि परिमेय संख्या का गुणा कैसे करें। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्या लिखी हुई है, 2/3 में गुणा करना है 4/5, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है मतलब दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जोड़ और घटाव जो परिमेय संख्या का होता है उससे भी सरल होता है परिमेय संख्या का गुणा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आमने सामने जो संख्याएं हैं बस उनका गुणा करना होता है। देख सकते हो आप यहाँ पे 2/3 लिखा है और 4/5 लिखा है। तो अगले स्टेप में अपन इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ 2 × 4 लिख देंगे, एक बड़ा सा बट्टा खींचेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, दोनों के जो अंश है उनका आपस में गुणा हो जाएगा। देखो 2 × 4, और दोनों के जो हर हैं उनका भी आपस में गुणा हो जाएगा, 3 × 5। फिर बराबर लगाया, फिर से एक बट्टा खींचा और उसके ऊपर जो अंश में जो लिखे हैं संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करने से क्या आ रहा है, 4 दूना 8, 5 तिया 15। तो इस तरीके से हमने 2/3 में 4/5 का गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 8/15। तो इस तरीके से अपन बहुत ही आसानी से परिमेय संख्या का गुणा कर सकते हैं। फिर आपको एक और उदाहरण की ओर लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से परिमेय संख्या का गुणा करते हैं। एक और उदाहरण अपन देखते हैं। यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह भी उपयोग किया है। तो लिखा हुआ है कि -5/6 गुणा 3/7। ये दो परिमेय संख्याएं हैं और इनका भी हमें गुणा करना है। तो कैसे होगा, तो दोनों ही परिमेय संख्याओं दोनों ही जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके अंश होते हैं उनका आपस में गुणा होता है, और जो दोनों के हर होते हैं उनका भी आपस में गुणा होता है। तो यहाँ लिखा है -5 इसका अंश है और ये 3 इसका अंश है, तो दोनों ही अंशों का गुणा होगा -5 × 3। और यहाँ नीचे क्या आएगा, बट्टे के नीचे दोनों हर हैं उनका आपस में गुणा, तो 6 × 7। तो यहाँ पे एक मेन बट्टा लगा है जिसके ऊपर अंश है और नीचे हर है, तो बराबर लगाया। फिर इनका आपस में गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 आता है। और मैंने चिन्हों के नियम में आपको बता रखा है कि चिन्हों का गुणा कैसे होता है। तो माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस आता है, और 6 7 तो 42 आया। चूँकि ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो इसलिए इसका उत्तर भी प्लस में आया। उसके बाद अब यहाँ ऊपर 15 है, -15 है और नीचे 42 है। तो यहाँ पे अपने को ये देखना होगा कि क्या ये परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है। अगर सरलतम रूप में नहीं है तो इसे सरलतम रूप में हमें इसे ले जाना होगा या इसे बनाना होगा। तो सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि जो अंश और हर होता है क्या वह समान संख्या से मतलब समान संख्या से दोनों में भाग जा रहा है क्या। तो हम यहाँ देखते हैं कि हाँ, 3 से ऊपर भी भाग जाता है और 3 से नीचे भी भाग जाता है। तो 3 से ऊपर भाग लगाए 3 5 15, और नीचे भी 3 से भाग लगाया 42 में, तो क्या आया 14। तो माइनस की जगह माइनस आ गया, और 3 से भाग लगाने पर 5 आया है और 3 से भाग लगाने पर 42 में 14 आया है। तो अब यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ -5/14। अब इस संख्या को आप ध्यान से देखो तो इसमें यह एक सरलतम परिमेय संख्या आ गई है, यानी कि इसके अंश और हर में अब किसी भी समान संख्या से भाग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये अपने आप में न्यूनतम रूप में है और हमें उसे न्यूनतम रूप में ले जाना ज़रूरी होता है। तो हम वहाँ तक इस संख्या को हमने पहुँचाया है। तो इस तरीके से अपन गुणा करते हैं। अब मैं आपको परिमेय संख्या का भाग समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से परिमेय संख्या का भाग करते हैं। तो यहाँ लिखा है 4/5 भागित
2/3। तो यहाँ पे 4/5 में भाग देना है 2/3 का। तो आपका कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर होने वाला है कि कैसे भाग करते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा कि जब भी आपको इस तरीके से भाग करना हो तो अपने को पहला काम ये करेंगे, बराबर लगाएंगे, एक बड़ा सा बट्टा खींचेंगे और ऊपर ये जो फर्स्ट में जो आपको संख्या दिखती है उसको लिख देना है 4/5। ये बड़ा सा बट्टा खींचा हुआ है। इसके नीचे जो बाद वाली संख्या दिख रही है भागित के चिन्ह के बाद में, उसको लिख देना है 2/3। पहला काम ये करना है। उसके बाद में फिर बराबर लगाएंगे। अब क्या करेंगे अपन, जो ऊपर परिमेय संख्या दिख रही है जो अंश में है 4/5, इसको अपन यहाँ लिखेंगे 4/5 और हम यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे और जो 2/3 है उसे हम लिख देंगे 3/2, यानी कि उल्टा करना है। जो मेन बट्टे के नीचे जो परिमेय संख्या है उसको उल्टा करके लिखना है और गुणे का निशान लगाना है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो उसके बाद क्या होगा, वही होगा जो अभी पहले समझाया था, गुणा होगा। तो यहाँ 4/5 लिखा है, गुणा है 3/2 है। तो अब इस स्थिति में हमें ये देखना है कि अगर कोई संख्या समान संख्या से कट रही है या भाग जा रहा है तो वह लगाना ज़रूरी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 लिखा है, बट्टे में 2 है, तो 2 से भाग इसमें भी जाता है, इस 2 में, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये भी 2 से कट गई और ये भी 2 से कट गई। तो क्या आया, तो जो बचा उसको लिख दो। तो 2, ये 2 है, गुणा और ये 3 है, और बट्टे में क्या आया, ये मेन बट्टा खींच दिया। अब उसके बाद बट्टे में 5 आया और गुणा है और 1 है। अब इनका आपस में गुणा कराना है, तो 2 तिया 6 और 5 एकम 5, तो 6/5 आ गई है। यह अपने सरलतम रूप में है, यह अपने न्यूनतम रूप में है, इसे और न्यून छोटा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपन परिमेय संख्या का भाग लगाते हैं। एक और उदाहरण से अपन समझते हैं। यहाँ लिखा है कि -6/7 एक परिमेय संख्या है और -5/2 भी एक परिमेय संख्या है, इनका भाग करना है। तो फिर से अपन वही काम करेंगे, बराबर लगाया, बड़ा सा बट्टा खींचा, फर्स्ट वाली परिमेय संख्या को अंश में लिख दिया और सेकंड वाली परिमेय संख्या को हर में लिख दिया। और फिर क्या करना है, जो फर्स्ट वाली परिमेय संख्या है जो अंश में है उसको ऐसा कैसे लिख देना है और बाद वाली परिमेय संख्या को उल्टा करके लिख देना है। देखो 6/7 ऐसा कैसे लिख दिया, और ये 5/2 था तो ये 2/5 हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान आ चुका है, इसलिए इसे उल्टा कर दिया है। और यहाँ पे मैंने माइनस से माइनस काट दिया है, क्योंकि माइनस का माइनस में भाग लगता है तो प्लस हो जाता है, तो ये कट गए, तो इसका मतलब ये संख्या प्लस की हो गई। तो अब अपन इनका गुणा अपन आसानी से कर सकते हैं। तो 6 का 2 में गुणा किया तो 6 दूना 12 और 7 5 35। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या का गुणा भाग समझ में आ गया होगा। तो अपनों ने यहाँ तक, इस वीडियो तक हमने परिमेय संख्या के जोड़ घटाव को मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था और गुणा और भाग इस वीडियो में समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके से सरल भाषा में मैथ्स को समझाने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।